नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एस्टेट को लेकर बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, क्वेश्चन चैलेंज किए थे। तो जो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका जो है रिजल्ट है थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन अब जो है कन्फर्म है आपका रिजल्ट। दूसरा आपको बताते हैं कि सात क्षमता परीक्षा जो आपकी हुई थी उसका भी रिजल्ट आपको आने वाला है, कब तक आएगा सारी मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप चैनल नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी मैं जानकारी आपको देता हूँ बिल्कुल सटीक देता हूँ। आप देख भी रहे होगे साथियों, यहाँ एक आप ही की अपडेट है, आप तक पहुंच भी गई होगी, नहीं होगी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सात क्षमता परीक्षा इसी सप्ताह में आपका जो बात करते हैं रिजल्ट आने के लिए है। साफ शब्दों का कि परिणाम जो है इसी सप्ताह में और एसटीटी अगले सप्ताह होगा, यानी कि आपका जो एस्टेट हुआ था वो अगले सप्ताह में देखने को मिलेगा। और साथियों यहाँ पर सात क्षमता परिणाम इसी वर्ष आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट वो क्या है पूरी प्रक्रिया मैं बताना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सात क्षमता परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। जो आपका वीक चल रहा है इसी वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सात क्षमता जो बच्चे ने पेपर दिया था उनका रिजल्ट और साथ साथ दिया जाएगा, जबकि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे एसटीटी बोलते हैं उसका परिणाम यानी रिजल्ट अगले सप्ताह में जारी होने की संभावना रखी गई है। बिहार बोर्ड के द्वारा एसटीटी का आंसर की जारी की जा चुकी है, लेकिन एसटीटी अभ्यर्थियों द्वारा बड़ी संख्या में प्रश्नों के दिए गए उत्तर पत्र जो है जो उत्तर दिए गए थे उसमें आपत्ति दी गई थी, अर्थात कह सकते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो भैया इन्होंने गलत आंसर दिए थे तो बच्चों ने किया था उनको आंसर की के लिए आपत्ति दर्ज की थी। और परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने बताया कि बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को आपत्ति करने के राशि में भी क्या दिया गया था, छूट दी गई थी। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन को चैलेंज किया था उनको देखते हुए ये थोड़ा सा विलंब हो रहा है। जैसे ये सारी प्रक्रिया मतलब सही तरीके से हो जाएंगे उसके बाद तुरंत आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ बच्चे कह रहे सर एसटीटी का रिजल्ट आने के बाद भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जो बिहार राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी साफ शब्दों में बोल दिया है सुनील जी ने कि आपका 26 जनवरी 2026 तक यानी कि टीआरई 4.0 के लिए पूरी प्रक्रिया तैयार करने का प्रावधान रखा गया है और संभवतः आपको निकाल दिया जाएगा। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आप रिजल्ट तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल ही जाएगा, अगले वीक के लिए बोला गया है। मैं आप सभी से कहूंगा अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ये तय है कि इन्होंने जो वादे किए वो करने का प्रयास कर रहे हैं। टीआरई 4.0 है, इसमें वैकेंसी 27,000 प्लस के लिए बोला जा रहा है, लेकिन 27,000 से कुछ नहीं होने वाला है। 27 नहीं, मुझे कम से कम 50 प्लस भर्ती चाहिए। और जो साथी बेचारे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इन्हें सुनिश्चित करने के लिए मौका तो अच्छा खासा मिलना चाहिए। पता लगे छोटी वैकेंसी दी जाए, भर्ती होने के लिए बच्चे लाखों बैठे हुए हैं तो इन्हें कह सकते हैं समस्या होगी, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। तो मैं आयोग से और तो बात करते एजुकेशन मिनिस्टर जी से बिहार राज्य के, उनसे भी यही कहूँगा बच्चों के हित के लिए किया जाए, एक अच्छी भर्ती दी जाए। अगर 1 लाख प्लस पद खाली हैं तो 50-50 अगर कर दिया, टीआरई 4.0 में 50% दे दिया जाए और टीआरई 5.0 में जो दिया जाए उसमें 50% कर दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चे बेचारे बैठे हैं उनको भी मौका मिल जाएगा और कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी रहेंगी। बाद बाकी जितने भी साथी हैं किसी प्रकार का अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। आपकी समस्या इस नंबर पर आपके समाधान हो जाएगी अगर किसी प्रकार की आती है। ठीक है, तैयार करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा और किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा। और साथियों मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, सात क्षमता के साथ साथ आपके यानी कि एसटीटी का भी रिजल्ट बहुत जल्दी देखने मिलेगा। इसी दिसंबर लास्ट तक आपको दोनों चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक ना, तैयारी करना प्रारंभ कर दो। बाद बाकी मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो।